अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ, दुआ है मेरी आप लोगों के लिए कि अल्लाह सबको हमेशा खुश आबाद रखे, सेहतयाब रखे और हर नाकानी घड़ी से, नाकानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासदों के हसद से हम सबको बचा के रखे, हमारी औलादों को बचा के रखे। और अल्लाह ताला जो वक्त कठिन वक्त से हम सब गुज़र रहे हैं, सारे पाकिस्तानी गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक उसको कुन फ़यकून कह के ख़त्म कर दीजिए और हमारे मुल्क पर, हम सब पर अपना रहम और करम कर दीजिए। या अल्लाह करम फरमा दीजिए हम सब पर, आमीन। आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे? आज हम अपने शो पे बना रहे हैं कस्तूरी बीफ कबाब, जो कि आप बनाएंगे बीफ के पार्चों से, थोड़े थोड़े फ्लैटन कर लीजिएगा, उससे बनाएंगे। और हम बनाएंगे हरियाली खट्टे आलू और हम बनाएंगे बेसनी पराठा। ठीक है, ये 3 रेसिपीज़ हम करेंगे। तो बीफ पार्चे जो मैंने लिए हैं, देखें मेरे पास आज घर पे इत्तेफाक से अंडा कट था तो मैंने अंडा कट ले लिया है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जाएं ढूंढें अंडा कट, कोई ज़रूरी नहीं। अगर है तो आप ले लीजिए, नहीं है तो आप ऑर्डिनरी बीफ से बना लीजिए। चाहे अंडा कट हो, चाहे बीफ हो, नॉर्मल बीफ हो, आपको इस पर पपीता लाजमी लगाना है। ठीक है, और पपीता इसमें दिया हुआ है 1 टेबलस्पून, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले लगा के रख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसमें जितनी चीज़ें दी हुई हैं सबको मैं इसको पार्चों को इससे मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करके हम इसको सीखों पे लगाएंगे, वुडन स्टिक्स पे लगा लें और आप इसको अवन में डाल दीजिए। जिनके पास अवन नहीं है आप ग्रिल पैन में कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, ग्रिल पैन में करेंगे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसकी क्रीमी टॉपिंग। बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, ये इंडियन रेसिपी है। क्रीमी टॉपिंग बनाएंगे हम बटर, ऑयल, गार्लिक के साथ और चॉप्ड रेड चिलीज़ इसमें डाल के, क्रीम डाल के, और वो हम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे और ऊपर से हम चेडर चीज़ डालेंगे और फिर 5 मिनट के लिए दोबारा से हम अवन में रख दें या ग्रिल पैन में रख दें ताकि आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए। और इसको आप नान के साथ, पराठे के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो हम स्टार्ट करते हैं। पहली रेसिपी जो कि हम करेंगे वो हम करेंगे कस्तूरी बीफ कबाब। ओके, देखें ये बड़े प्याले में मैंने लगा के रख दिया है। पार्चे ले लिए मैंने, इस तरह के पार्चे बना के मैंने अभी पपीता लगाया है 10 या 15 मिनट पहले। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ 1 टेबलस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्राउंड स्पाइसेस। ग्राउंड स्पाइसेस मीन्स गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस। ज़ीरा है, ठीक है, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। कुटा हुआ डाल दें, भुना हुआ तो ज़्यादा बेहतर है। वन एंड हाफ टी स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नहीं दिस इज़ कसूरी मेथी, इसमें डालनी थी, मैंने डाल दी। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये साबुत लाल मिर्चों को लेके
हमने इसको थोड़ा सा हमाम दस्ते में कूट लिया है, मोटी मोटी। ठीक है, ये चली गई। उसके बाद जाएगा इसमें कसूरी मेथी डाल दी मैंने, पपीता डाल दिया, भुना हुआ बेसन 1 टेबलस्पून। ठीक है, भुना हुआ बेसन चला गया। और इसमें हम डालेंगे पपाया चला गया। अच्छा, ऑयल जाएगा इसमें 1/4 कप। अब जो आपके पास क्रीम लिखा हुआ है वो क्रीम आप काट दीजिए, क्रीम सॉस में जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, वेरी वेल। थोड़ी सी देर आप छोड़ दीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे सीखों पे। सीखों पे लगाने के बाद इसमें आप रख दीजिए, अवन में आप डाल दीजिए बेक होने के लिए आधे घंटे के लिए, या ग्रिल पैन में कर लीजिए। फिर हम इसको, अगर आप चाहें तो कोयले का धुआं देंगे। फिर हम इसकी क्रीमी सॉस बना के इसके ऊपर डालेंगे, चीज़ डालेंगे और 5 मिनट के लिए बेक करेंगे और बस ये तैयार है। आज का सवाल हम आपसे करते हैं, इंशाल्लाह ताला 23 तारीख को मसाला टीवी की एनिवर्सरी हम मना रहे हैं और आपको बताना है ये कौन सी एनिवर्सरी है मसाला की। ठीक है, और इसका जो सेलिब्रेशन है वो कितने बजे से कितने बजे तक है। दोनों चीज़ें आपको कंबाइन करके बताना है, बिकॉज़ ये तो सबको ही पता है कि कौन सी एनिवर्सरी है, दिन रात प्रोमोस चल रहे हैं, लेकिन इसके टाइमिंग्स बताइए कि इसका सेलिब्रेशन कितने बजे से कितने बजे तक है। ठीक है, ये आज का सवाल है। और ब्रेक भी आ चुकी है, चलें जी, इसको हम ब्रेक में बस इसके अंदर आपको पुरोना है, एक एक करके लगा के इसके अंदर रख के मैं ओवन में डालूँगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कस्तूरी बीफ कबाब अज्जा, बीफ पार्चे फ्लैटेंड 500 ग्राम, मैरिनेशन के लिए अज्जा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, सूखी मेथी 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, क्रीमी टॉपिंग के लिए अज्जा, मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, टॉपिंग के लिए अज्जा, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह कस्तूरी बीफ कबाब को मैरिनेशन करके आप प्लीज़ घर में एटलीस्ट 2 घंटे छोड़ दीजिएगा अगर बीफ से बना रहे हैं। अगर अंडरकट से बना रहे हैं तो 1 घंटा भी काफ़ी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, मैंने अंडरकट मेरे पास था तो मैंने उसके पतले पतले पार्चे बना लिए, पसंदे बना लिए। उसको मैंने मैरिनेट करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून लेवल, ग्रीन चिलीज़ मैंने हमाम दस्ते में कूट ली थी 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, भुनावा कुटावा धनिया 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, ऑयल 1/4 कप। ठीक है, और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून लेवल्ड, कच्चा पपीता या पक्का पपीता 1 टेबलस्पून, रोस्टेड भुनावा बेसन 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये सब कुछ लगा के आप छोड़ दीजिएगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आप छोड़ सकते हैं। और फिर आपने उसके ऊपर
क्रीम डाल के ग्रिल पैन में उसको डाल के आपने ग्रिल कर लीजिए, या आप अवन में कर दीजिए। मैंने अवन में डाल दिया बिकॉज़ मुझे अभी इसकी सॉस बनानी है, आलू बनाने, पराठे बनाने, बहुत काम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ इसकी कस्तूरी क्रीमी टॉपिंग के लिए। इसके लिए हमें बटर चाहिए, ऑयल चाहिए, बटर 1 टेबलस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून, ठीक है। बटर और ऑयल 1 टेबलस्पून। इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून, हीट, थोड़ा सा हम इसको हल्का सा कलर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें चॉप्ड 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, और इसमें जाएगा क्रीम, सॉल्ट और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी नहीं डालना है, सॉस में नहीं डालें बिकॉज़ हमने उसमें डाल दिए, लेकिन जिनको उसका फ्लेवर पसंद है आप दोनों में डाल सकते हैं, सॉस टॉपिंग में भी और मैरिनेशन में भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसी हैं? सबा हैं आप? नहीं, मैं शिरीन बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा जानी मैं राशिदा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी राशिदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपा जानी, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? ठीक हैं माशाल्लाह। आपको देख के तो हम ना जवान हो जाते हैं, आपको देख के माशाल्लाह। आप तो हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशन है ना, मैं बता नहीं सकती कि मुझे सच में घर में अब श्री आपा कहना शुरू हो गए हैं सारे, फैमिली में भी, मोहल्ले में भी। आप आएंगी मेरे घर तो बहुत मेरे लिए खुशी का नहीं, मैं बिल्कुल आऊँगी, वादा है मेरा आपसे, मैं बिल्कुल आऊँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। परसों हल्ला कि मैं यहाँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हूँ। अच्छा। तो मेरी साल बाद मीटिंग होती है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को साफ कह दिया मैंने नहीं जाना। मेरा प्रोग्राम है, मेरे घर मेरे मेहमान, आप लोग मेरे घर आ रहे हैं, मैं यही समझ में मेरे घर आ रहे हैं। तो मैं आपके घर ही तो आऊँगी इंशाल्लाह। नहीं, हफ्ते वाले दिन सालगिरह जिस दिन एनिवर्सरी है मसाला की। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने नहीं जाना, मैंने अपने मसाला को देखते रहना। हाय अल्लाह, आपकी मोहब्बत है। आपा जानी मेरी बेटी कोई नहीं है, मेरा सारा दिन आप लोग मेरे साथ होते हो। मुझे ऐसे होता है कि मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और आप लोगों के साथ हूँ बस। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक। और ये 17 एनिवर्सरी है इसकी, 2 से 6 बजे तक है। ठीक है, बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है जी। और मैं आपके साथ हूँ और आप सबसे बढ़ के आप मेरे साथ हैं। और मैंने प्रोमो भेजा है वीडियो बना के सबा को। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से मांगा था, पता नहीं अब मेरा इसमें आता है कि नहीं। वीडियो मैंने अपनी खुद लाइव बना के भेजी। अच्छा, जबरदस्त। अपने किचन के साथ बोला है, आप लोगों को विश किया है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया राशिदा। और मेरी मसाला टीम को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। इंशाल्लाह परसों भी करने की कोशिश करूंगी अगर मेरी कॉल मिल गई, लेकिन बहुत मुबारक। और अल्लाह ताला सुल्ताना आपा को, आपको, हमारे जितने शेफ हैं सबको बहुत बहुत मुबारक। कैमरामैन टीम, जितनी टीम है मसाला की, इतनी अच्छी टीम है, इतनी अच्छी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी चूंकि मीटिंग 2 दफ़ा मुलाकात भी हो गई है, क्लास हुई है, लेकिन मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छे, ऐसे लगता है हम घर वाला माहौल है। तो मैं भी तो आपसे मिल चुकी हूँ जी, आपसे 2 दफ़ा, आपके तवज्जुह से तो आपकी टीम से मिली हूँ। जी, मसाला कुकिंग क्लासेस जब इस्लामाबाद में हुई थी। जी, पहली दफ़ा भी जब मैरियट में हुई तब भी मैं आपके पास आई, दूसरी दफ़ा भी आई हूँ और इंशाल्लाह आती रहूँगी। और बस आप जो दिल की गहराइयों से दावत है अपने घर में, और सबको बहुत मुबारक। और सुल्ताना आपा को भी बहुत बहुत, जो हमारे लिए ये इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेके आई। थैंक यू राशिदा, थैंक यू सो मच। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी,
कितनी बड़ी बात है वाकई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, टॉपिंग के लिए मैं राशिदा से बात कर रही थी तो मैं डालती जा रही थी। मैं बताऊं, मैंने आपको 1 टेबलस्पून मक्खन दिया, 1 टेबलस्पून क्रीम दिया, ठीक है। उसमें मैंने डाल दिया गार्लिक, 1 टेबलस्पून लेवल करके डाल दिया और उसको हल्का सा खूबसूरत सा कलर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम डाली, टेट्रा पैक की क्रीम। उसके बाद मैंने इसमें डाला ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून। ये सब कुछ डालने के बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी मैंने हाफ़ टी स्पून, और इसको बस ज़रा सा पका लिया जब तक कि ये थिक हो जाए। बस ये हमारी ऊपर टॉपिंग की सॉस तैयार है। अब जब हम उसको निकालेंगे डिश में तो ये ऊपर हम सॉस डालेंगे। सॉस डालने के बाद ये मेरे पास चेडर चीज़ रखी हुई है, ये डालेंगे और फिर हम इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए बेक करने रख देंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए। ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। इसको अब आप भूल जाइए, दिस इज़ डन। अब हम आ रहे हैं आज की हमारी दूसरी रेसिपी पे, हरियाली खट्टे आलू। अच्छा, हरियाली खट्टे आलू के लिए आपको पहले हरी चटनी पीसनी है। हरी चटनी में आपको डालना ये है ज़ीरा, ठीक है। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे आप, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा आपको 1 टेबलस्पून चाहिए। लेमन जूस आप लेंगे 2 टेबलस्पून। नमक टू टेस्ट अबाउट 1/4 टीस्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इमली की चटनी आप अच्छी सी बना लीजिए, कोई सी भी रेसिपी से। कितनी सारी मैंने आपको सिखाई नहीं, ये खट्टी मीठी चटनी है, ठीक है। ये आपने पीस लेना है। अब आपको करना क्या है कि आप तेल गरम करेंगे और उसमें खूब सारा कड़ी पत्ता डालेंगे, राई दाना डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। तेल लेंगे हम 1/4 कप। आलू हमारे पास हैं, मैंने 3 पाव लिए छोटे बेबी पोटैटोज़। कड़ी पत्ता, राई दाना 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद में धनिया पिसा हुआ, मिर्चें पिसी हुई, पुदीना पिसा हुआ, ज़ीरा, ये सब अलग अलग पीस के लाई हूँ मैं। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून, ठीक है। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। बड़े मज़े के आलू बनते हैं ये। आप लंचेस में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स में बनाएं, हाई टी में बनाएं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम भूनेंगे बेटा, 2 मिनट। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसको और इसको मैं भून रही हूँ। इसको भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ खट्टी मीठी चटनी इमली की, 3-4 टेबलस्पून डाल दीजिए। बॉइल्ड आलू मैंने 3 पाव लिए बेबी पोटैटोज़। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आते हैं जब तक ये आलू को मैं भुनाई कर रही हूँ, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगी मैं। कस्तूरी बीफ कबाब अज्जा, बीफ पार्चे फ्लैटेंड 500 ग्राम, मैरिनेशन के लिए अज्जा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हल्दी
1 चौथाई चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 1 चौथाई कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, सूखी मेथी 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, क्रीमी टॉपिंग के लिए अज्जा, मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, टॉपिंग के लिए अज्जा, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। कबाब को आपको जाली के ऊपर रखना है, रैक के ऊपर, ताकि वो ज़्यादा पानी ना छोड़े। हमारे आलू रेडी हैं। अब हम इसके ऊपर करेंगे सॉस ड्रिज़ल। जी वो मैं सॉस लगा रही हूँ ना। ठीक है, आप सॉस है तो दोनों साइड पे लगा दें, वरना एक पे लगा दें। और चेडर चीज़, इसको आप एज ए स्टार्टर सर्व करेंगे। बस सिर्फ 5 मिनट और, बिकॉज़ अंडा कट है, फटाफट हो जाता है। और बीफ से बनाएंगे तो पपीता आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाइएगा या मैरिनेशन टाइम ज़्यादा दीजिएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रेडी है। बस 5 मिनट के बाद मैं अवन बंद कर दूंगी। अब हम आएंगे अपने बेसनी पराठे पे। Just 5 to 7 minutes. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सीरी आपा? अल्लाह का बहुत करम एहसान आज मैं शुक्र। बहुत ही खुश हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है आपसे। मेरी यही उम्मीद थी कि मैं सीरी आपा से बात कर सकूँ। जी मेलसी से। बोलिए बोलिए। जी, और आपको और आपकी पूरी टीम को 17वीं एनिवर्सरी मुबारक हो। और ये एनिवर्सरी 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। जी, और आपका शो भी बहुत अच्छा होता है और आप बहुत ही अच्छी कुकिंग बनाती हैं। शुक्रिया बेटा, आप लोगों की मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बेसनी पराठा, इसका आटा हमने गूंद लिया है। 2 कप मैंने लिया था गेहूं का आटा, ठीक है, जिससे आप रोटी बनाते हैं अपने घर में, चक्की का आटा। उसमें हमने डाला 1 कप छान के बेसन। नमक मैंने डाला था 1/2 टीस्पून। हरी मिर्चें चॉप्ड मैंने डाली थी 1 टीस्पून, यानी कूट के। और मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, आपको लाल लाल नज़र आ रहा है ना, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला था। धनिया भून के कुटावा 1/2 टीस्पून और अनारदाना पाउडर बिल्कुल पीस लिया था 1 टीस्पून।
थोड़ी सी देर भून के आप इसको प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। अब इसके आप 6 पेड़े बना लीजिए। बेसन की रोटी थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ये सारी रोटियां खाया करें, दिस इज़ वेरी हेल्दी। मकई की, बाजरे की, बेसन की। ठीक है, अच्छा। घी चाहिए आपको। आपको नज़र आ रहा होगा हरा हरा मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक डाली हैं कूट के। बहुत सिंपल है, इसमें कोई हमें वो नहीं करना है, मतलब डिफरेंट तरीके से फोल्ड्स नहीं देनी है, सिंपल है। एक तरीका ये है, एक तरीका दूसरा सिंपल वाला बता देती हूँ। ये भी बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। जी बेटा जी, 1 मिनट बस। ठीक है, गोल पेड़ा बना लें। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हरियाली खट्टे आलू अज्जा, उबले आलू क्यूब्स आधा किलो, हरी मिर्चें पिसी 10 अदद, हरा धनिया पिसा 1 गट्ठी, पुदीना पिसा 1 गट्ठी, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा की चटनी 4 खाने के चमचे भगार के लिए, कड़ी पत्ते 20 अदद, राई 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, हरी प्याज 1 अदद, समोसा पट्टी फ्राइड गार्निश के लिए, हरी मिर्चें 2 अदद गार्निश के लिए। जी जनाब। ये ज़रूर बनाएं घर पे बेसन के पराठे। इसको पता है खाली आप चाय के साथ भी खा सकते हो, इतने मज़े के लगते हैं। और अगर आपको इसमें बेसन ज़्यादा करना है तो आप 1 कप आटा डालें, 2 कप बेसन डालें।
थोड़ी सी मोटी लग रही है। ठीक है, और वो देख लीजिए हमारे कस्तूरी कबाब हमने सॉस ड्रिज़ल की थी इसके ऊपर। सॉस ड्रिज़ल करने के बाद हमने चीज़ डाली थी। चीज़ डालने के बाद मैंने सिर्फ 5 मिनट उसको अवन में डाल दिया ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। अगर आप अवन में नहीं कर रहे हैं तो ग्रिल पैन में चीज़ डाल के और 5 मिनट छोड़ दें कवर करके, चीज़ मेल्ट हो जाएगी। कल हम बहुत मज़े की माही कलिया बना रहे हैं फ़िश के साथ, बहुत मज़े का। रिकैप है जी, हम बढ़ते हैं रिकैप की तरफ। बस रिकैप में एक और बचा हुआ है, ये हो जाएगा तो हम आपसे मिलेंगे अपने सर्विंग टेबल पे। हरियाली खट्टे आलू अज्जा, उबले आलू क्यूब्स आधा किलो, हरी मिर्चें पिसी 10 अदद, हरा धनिया पिसा 1 गट्ठी, पुदीना पिसा 1 गट्ठी, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा की चटनी 4 खाने के चमचे भगार के लिए, कड़ी पत्ते 20 अदद, राई 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, हरी प्याज 1 अदद, समोसा पट्टी फ्राइड गार्निश के लिए, हरी मिर्चें 2 अदद गार्निश के लिए। तरकीब: हरी चटनी ग्राइंड करके इसमें कुटा जीरा, नींबू का रस, नमक और इमली की चटनी शामिल करें। अब इसमें कड़ी पत्ते और राई डालकर 1 मिनट सौते करें। फिर पिसा हरा पेस्ट डाल के 5 मिनट फ्राई कर लें। अब उबले आलू मिक्स करके डिश में निकाल लें। ऊपर फिटी पानी निकली दही डालें। फ्राइड समोसा पट्टी, कटी हरी प्याज और हरी मिर्च से गार्निश करके पराठों के साथ सर्व करते हैं। बेसनी पराठा अज्जा, मैदा 2 कप, बेसन 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा साबित धनिया आधा चाय का चमचा, अनारदाना 1 चाय का चमचा। तरकीब: मैदा और बेसन छान कर गूंद लें, साथ ही इसमें मसाला शामिल कर दें। अब इसके पेड़े बना लें। घी के साथ इन्हें बल देकर दोबारा पेड़े बनाएं और बेल लें। तवे पर घी गर्म करके पराठों को दोनों तरफ से गोल्डन करके सलाद और रायते के साथ सर्व करते हैं। कस्तूरी बीफ कबाब अज्जा, बीफ पार्चे फ्लैटेंड 500 ग्राम, मैरिनेशन के लिए अज्जा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, सूखी मेथी 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, क्रीमी टॉपिंग के लिए अज्जा, मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, टॉपिंग के लिए अज्जा, कद्दूकश चेडर चीज़ आधा कप। तरकीब: बीफ पार्चों को मैरिनेशन के अज्जा से तकरीबन 4 घंटे मैरिनेट कर लें। अब इन्हें स्क्वेयर्स पे लगाकर बारबेक्यू या ग्रिल कर लें। सॉस पैन में तेल और मक्खन गर्म करके लहसुन को 30 सेकंड फ्राई करें। 1/4 कप पानी डालें, फिर क्रीम और सीजनिंग्स शामिल कर दें। बुलबुले आने पर चूल्हे से हटा दें। पके हुए कबाब शीशे की डिश में निकालें, फिर तैयार सॉस कबाब पर डाल दें। फिर चेडर चीज छिड़क कर 5 मिनट ग्रिल करें कि चीज पिघल जाए। अब इसे फौरन सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का शो भी हुआ चाहता है मुकम्मल। हमने हरियाली खट्टे आलू बनाए थे, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी इफ़ेक्ट देना है, अगर आपके फ्रीज़र में लेफ़्ट ओवर समोसे की पट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो उसको आप डीप फ्राई करके ऊपर से डाल दें, या जो चिप्स आते हैं ना वो मैदे के छोटे छोटे जो निमकों में मिलते हैं,
वो आप ऊपर छिड़क दें, वो भी कर सकते हैं। और ये कस्तूरी कबाब थे और वो बेसनी पराठा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा और सेहत और ज़िंदगी दी तो कल आपसे 11:30 बजे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.